अतिथियों से भर गया। हालेलुया। आगे बढ़ो। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह अतिथि में से जो आए हुए थे, जो विश्वास करते थे, आए हुए थे, उनमें से एक अतिथि को देखता है और क्या बोलता है? तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा हाँ, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अरे वो विवाह का वस्त्र, यानी कि विवाह में बुलाया गया और विवाह का वस्त्र पहना ही नहीं है। उसने उससे पूछा, हे मित्र, हाँ, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? अरे तू विवाह का वस्त्र पहने बिना तू इधर क्यों आ गया? जबकि विवाह का घर में बुलाया गया अतिथि के रूप में तेरे को, विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? विवाह का वस्त्र यानी कि वो विश्वास तो करता था लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया था, वो उद्धार नहीं पाया था। विवाह का वस्त्र यानी क्या समझ रहे हो आप? वही चीज है, उद्धार उसने नहीं पाया था और चला गया था स्वर्ग, है कि नहीं? अगर आप चले जाओगे तो आपका कुछ होने वाला, इसलिए आपको विवाह का वस्त्र पहनना पड़ेगा, आपको उद्धार का वस्त्र पहनना पड़ेगा, आपको श्वेत वस्त्र पहनना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। हालेलुया। उसी चीज को दर्शा रहा है। तो ऐसे आपको भी बोलेगा, हे मित्र तू किधर क्यों आ गया? बिना बपतिस्मा लिए, बिना उद्धार पाए तो इधर कैसे? कौन है भाई? बोलेगा वहां पर कैसा लगेगा? फिर उसका मुंह बंद हो गया। बिल्कुल बंद होगा। बोलेगा ना, तू क्यों आ गया इधर? खुद का कहीं से कैसे आ गया तू? ऐसे बोलेगा तो आपको सुनने वाले जान जाओ। तब राजा ने सेवकों से कहा, क्या कहा? इसके हाथ पांव धोकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। देखो बढ़िया से बढ़िया। डालकर उसे बाहर अंधियारों में डाल दो। अरे प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, इसके हाथ पांव में बांध करके कहाँ डाल दो? अंधियारे में डाल दो, मतलब इसमें डाल दो बोल रहा है। नरक क्या में? तू बपतिस्मा ही नहीं लिया है तो कहाँ से उद्धार होगा तेरा? वहाँ रोना डाल दो, नरक क्या में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो उसी कैटेगरी के था। प्रार्थना तो भी करता था, विश्वास तो भी करता था, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया था, उद्धार नहीं पाया था, उसने विवाह का वस्त्र पहना ही नहीं था। तब क्या होगा? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो बुलाए हुए तो हमारे इंडिया की बात करूं, बहुत सारा कलीसिया, बहुत सारा चर्च है, भीड़ के ऊपर भीड़, भीड़ के ऊपर भीड़, भीड़ के ऊपर भीड़, इतने विश्वासी भाई बहन हैं, गिनती नहीं हो सकता है। क्या बोलता है? बुलाए हुए तो बहुत है, प्रभु ने तो सबको बुलाया है, लेकिन चुने हुए तो चुने हुए में आपको आना है। चुने हुए थोड़े हैं, उसी थोड़े में से आपको भी उसी में आना है। बुलाए हुए तो लाखों करोड़ों है, प्रभु यीशु मसीह के चेला, प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी नहीं है क्या? लेकिन उसी चुने हुए में आपको शामिल होना है, चुने हुए में ही आना है थोड़े से। क्योंकि अधर्मों ने देखो, सफेद फाटक और चौड़ा फाटक, दो प्रकार का फाटक है। चौड़ा फाटक में क्या हो रहा है? लोग भीड़ भाड़ बेपरिमाण, लोगों ने अपना मुंह बेपरिमाण से पसारा है, जितने भीड़ भाड़ सब उसी में जाएंगे, इसमें चौड़ा फाटक में। लेकिन सफेद फाटक में वही जाएगा। सफेद फाटक कहाँ पहुंचाएगा? यीशु मसीह के पास, जीवन के पास। और वो कहाँ पहुंचाएगा? मृत्यु यानी अधोलोक यानी नरक। तो उसी थोड़े में से जो थोड़े से बचेंगे वही उद्धार पाएंगे, और जो थोड़े हैं उसी थोड़े को भी प्रभु ने चुना है। जो चुने हुए हैं लोग हैं, थोड़े से हैं, बहुत कम लोग स्वर्ग जाएंगे, बहुत कम लोगों का उद्धार होगा। और हमें उसी चुने हुए में आना है। बुलाया हुआ तो करोगा आपका, उसको छोड़ो। हालेलुया। यह भेद वाली बात है, हर किसी के समझ में नहीं आता है, हर कोई आपको नहीं बताएगा, हर कोई नहीं बता पाता है। इसको समझना है, इसी में जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही, ये वचन ही तो जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ऐसा ही होगा अगर आप यीशु मसीह को नहीं पहनोगे। आप विवाह का वस्त्र पहने बिना जाओगे तो और एंट्री नहीं है वहाँ, विवाह का वस्त्र पहने बिना। समझ पा रहे हैं? निकालिए मेरे साथ
प्रकाशित हुआ 22 से 14